अब एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के बेटे प्रदीप भी लगातार अपनी मां के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रदीप ने कहा है कि लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। डुमरी की जनता बदलाव चाहती है। प्रदीप से बात की सहयोगी राकेश ने। में जितना पसीना एनडीए की उम्मीदवार यशोदा देवी बहा रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा पसीना अपनी मां के लिए उनके बेटे प्रदीप बहा रहे हैं। प्रदीप दरअसल एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, बावजूद इसके मां के साथ मंच साझा भी करते हैं और अपनी बातों से लोगों के बीच जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ प्रदीप हैं। प्रदीप, आप पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हैं, एक गंभीर बीमारी से आप ग्रसित हैं, बावजूद इसके आप अपनी मां के साथ सभाओं में जा रहे हैं, मंच भी साझा कर रहे हैं और भाषण भी दे रहे हैं। लोगों के बीच जब आप बात करते हैं, जब आप कुछ कहना चाहते हैं, तो लोगों के बीच वो मैसेज कैसे जा रहा है? किस तरीके से आप देख रहे हैं चीज़ों को? लोगों के बीच जब भी हम जा रहे हैं, अपने माँ के संघर्षों को बता रहे हैं, कैसे माँ ने संघर्ष किया है और पिता ने जो पिछला 20 साल तक संघर्ष किया उनको भी बता रहे हैं। लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और खुल के सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार चाहते हैं लोग कि इस बार डुमरी में भी बदलाव हो। आप शारीरिक तौर पर बहुत स्वस्थ नहीं हैं, तो तकलीफ़ होती होगी ना बातचीत करने में, समय देने में, या स्टेज पर बहुत ज़्यादा वक्त खड़ा होने में, ये तो तकलीफ़ हो रही होगी आपको? फिलहाल तो तकलीफ़ पहले थोड़ी कम हो रही थी, लेकिन 2-3 दिन कंटिन्यू हो जाने के बाद से तकलीफ़ थोड़ी बढ़ गई है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने ओर से, जितना अपने मेरी बॉडी मुझको जितना सपोर्ट करे उतना मैं प्रयास कर रहा हूँ कि माँ का सपोर्ट करूँ। अच्छा, जब आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, वोटरों के बीच पहुंच रहे हैं, तो वोटरों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? लोग क्या बोल रहे हैं? सब लोग अपना प्यार दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और इस बार बोल रहे हैं कि इस बार आप लोग निश्चित ही डुमरी विधानसभा क्षेत्र से प्रचंड बहुमत से आप लोग विजयी होंगे। मैं देख रहा था कि जब आप मंच पे थे और जब लोगों से आप अपील कर रहे थे, तो आप भावुक भी हो गए, आपकी आंखें नम हो गई और साथ साथ आपकी माँ की भी आंखें नम हो गई। ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने मौत को करीब से देखा है, इसलिए कभी कभी बोलते बोलते मैं अपने उस चीज़ों पे चला जाता हूँ, इसलिए थोड़ी सी भावुकता आ जाती है। क्या करूँ, इंसानी हूँ। कभी कभी तो आखिर मौत से तो सबको डर लगता है, लेकिन जो सच्चाई है उसको कौन बदल सकता है। लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ रिकवर होने के लिए, और अगर डॉक्टर और दुआ अगर रहा कंटिन्यू तो हो सकता है जल्दी रिकवर भी कर लूँ। माँ तो मना करती होगी कि कैंपेन में मत जाओ, इतना समय मत दो, घर में आराम करो, ऐसा माँ बोलती है? क्या बोलती है? बिल्कुल, माँ तो हमेशा मना करती है। माँ के साथ भी नहीं रहता मैं तो फिर भी, लेकिन कितना भी अपने आप को रोकूं लेकिन मन नहीं मानता है। कहा जब तक हूँ माँ को सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि पिताजी नहीं है। पिताजी रहते तो शायद घर में भी रहते तो काम चल जाता, लेकिन अब माँ को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए जब अगर हूँ इस धरती में तो फिर माँ को तो सपोर्ट करूँगा, चाहे कंडीशन कैसा भी क्यों ना हो। तो देखिए, ये जज्बा है प्रदीप का। प्रदीप बीमार हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, बावजूद इसके इनको लगता है कि पिता के जगह वो ले रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव का वक्त है, माँ को सपोर्ट की ज़रूरत है, लिहाजा ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उन मंचों तक पहुँचे और अपनी माँ की आवाज़ को अपनी आवाज़ के तौर पर लोगों के सामने रखने की कोशिश करें। कैमरामैन उमेश के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 डुमरी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।